अपने देश की हिस्ट्री यहाँ से शुरू होगी दोस्तों। द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम शुरू करेंगे। 2 पार्ट में लेक्चर आएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। कहाँ बसी? इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे। क्यों जानी जाती थी? अपने टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और अर्बन लाइफस्टाइल के लिए। और काल क्या है? तो मैच्योर हड़प्पन जो काल देखेंगे तो 2600 से लेकर 1700 ईसा पूर्व का ये पूरा समय अवधि है। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। फिर क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अभी मेमोराइज कर लीजिएगा। फर्स्ट डिस्कवरी हुई 1921 में। हड़प्पा को खोजा दयाराम सहानी ने 1921 में, और मोहनजोदारो को खोजा आर.डी. बनर्जी ने 1922 में, जस्ट एक साल बाद। और जब ये सारी खोजबीन चल रही थी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शन जी। ये सारी चीजें एग्जाम में एज इट इज आ सकती हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जब इसकी खोज हो गई तो तमाचा पड़ा कॉलोनिस्ट हिस्टोरियन के ऊपर कि तुम तो सिर्फ गुलामी करने के लिए बने थे। तो इसकी खोज ने जता दिया कि नहीं, इंडिया की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? लगभग इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बराबर। फिर क्या देखते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहां से कहां तक फैला था। तो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट और अब का पाकिस्तान तब भारत का ही हिस्सा था। और नदियां कौन कौन सी कवर करता था? तो देखिए मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इंडस नदी, रावी, ब्यास, सतलज, खग्गर, हरका, ये पूरा क्षेत्र जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट से भरा हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देखते हैं दोस्तों, प्लीज इसको भी मेमोराइज कर लीजिएगा। मैं जो समझाने वाला पार्ट है मैं उसको जरूर समझाऊंगा, पहले आप मेमोराइज कर लीजिए जो फैक्ट्स हैं। जैसे हड़प्पा से हमको क्या मिला है? तो ग्रेनरीज और सेमेंट्री यानी कब्रगाहें। मोहनजोदारो से क्या मिला है? तो ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी। धोलावीरा में मिलेगा वाटर रिजर्वियर और स्टेडियम। लोथल में मिलेगा डॉकयार्ड। कालीबंगन में मिलेगा फायर हल्टर यानी हवन कुंड और प्लग फील्ड यानी जुते हुए खेत के निशान। और क्राकीगढ़ी जो सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। अब चलिए समझने वाली चीजों को समझते हैं। क्यों इतना मशहूर था आईवीसी? टाउन प्लानिंग उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। क्या था? चलिए देखिए, ये एक शहर का नक्शा है दोस्तों। इस शहर में देखिए हर एक घर जो है ना एक ग्रिड पे बना हुआ है, मतलब रोड जो ऐसे ऐसे जा रही हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं, और घर जो है इस चौकोने में बना हुआ है। सेम इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज भी प्लान्ड थे, यानी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी और बीच के जो चौकोन बचता था वहीं घर बनाए जाते थे। रास्ते पे कोई भी रैंडमली घर नहीं बना सकता था। फिर क्या है? शहर को 2 भाग में बांटा गया था। इसको भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, इसको कहते थे सिटाडेल, इसको कहते थे डाउन टाउन या लोअर टाउन। यहाँ सारी प्रशासनिक भवनें और जो भी प्रशासनकारी लोग होते थे वो रहते थे, और यहाँ जो है दोस्तों आम जनता रहती थी, ताकि इस ऊंची जगह से प्रॉपर निगरानी रखी जा सके शहर के ऊपर। फिर क्या है? देखिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, और ईंटें रैंडम साइज के नहीं बल्कि 1:2:4 के रेशियो में रहते थे, यानी 1:2:4 के रेशियो में सारी ईंटें इसी नाप की हैं। फिर ड्रेनेज देखें, ड्रेनेज बहुत एडवांस था, यानी एडवांस और साइंटिफिक, यानी उनको नॉलेज था कि हमको स्लोप किस साइड का लेके जाना है। सारी नालियां ढकी हुई थी, ईंटों से कवर की गई थी। ड्रेनेज जो है वो सोक पिट, जिसको सोखता कहते हैं, उससे कनेक्टेड होता था, और हर घर ड्रेनेज से कनेक्शन लिए हुए था, मतलब कोई भी रैंडमली सड़क पे पानी नहीं बहा देता था। फिर क्या है? ये चीज दिखाती है कि वो लोग पब्लिक हाइजीन को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, हम अब भी नहीं देते हैं। फिर क्या है? हाउसेस को देखें तो बेक ब्रिज यानी पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी। देखिए मोस्टली घर सिंगल थे, लेकिन कुछ कुछ 2 तल्लों के घर भी मिले हैं, मतलब 2 तल्ले के घर भी उस समय बन रहे थे क्योंकि पक्की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा था। और क्या, हर घर में लगभग कोर्टयार्ड था, किचन था और बाथरूम था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनको प्राइवेसी की इतनी फिक्र थी और वो इतने हाइजीन रहते थे कि अपने घर की खिड़कियों को सड़क की साइड ना खोलकर साइड साइड में खोलते थे, और दरवाजे को सड़क की साइड रखते थे। लोथल में तो ऐसे प्रमाण मिले हैं कि दरवाजा भी है जो सड़क की साइड नहीं खोला गया, इधर खोला गया ताकि सड़क जाम ना लगे। सोचिए कितनी ज्यादा हाईली एडवांस सिविलाइजेशन थी। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। तब तक के लिए इंतजार करें। दिस इज शशांक सिंह, साइनिंग ऑफ।